वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के बढ़ेंगे 750 से 10,000 रुपए। 4% महंगाई भत्ता वृद्धि की सौगात। प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार का दिन मंगलमय हो गया। शिवराज कैबिनेट ने करीब 7.5 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 42% कर दिया। नई संविदा नीति को स्वीकृति देते हुए करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को 100% वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए मध्य प्रदेश को मिली 3 भारत गौरव पर्यटन ट्रेनें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए रेलवे बोर्ड ने मध्य प्रदेश को 3 भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों का उपहार दिया है, जो IRCTC के माध्यम से चलाई जाएंगी। 2 अगस्त से शुरू हो रही तीर्थ यात्रा के दौरान यात्री इन ट्रेनों से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। सामान्य ट्रेनों में पेंट्री सेवा बंद किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने इस ट्रेनों की मांग की थी। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस यात्रा में 28 ट्रेनें 18,480 यात्रियों को लेकर जाएगी। जबलपुर की बड़ी आबादी सस्ती रसोई गैस का उठाएगी लाभ। गेल इंडिया लिमिटेड के मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना अक्टूबर 2024 में जबलपुर तक आएगी। इस पाइपलाइन से जहां घर घर रसोई गैस मिलने लगेगी, वहीं वाहनों के लिए CNG और वाणिज्य उपयोग के लिए PNG की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। सोमवार को होटल शान एलिजे में गेल इंडिया के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। गेल इंडिया के डायरेक्टर फाइनेंस RK जैन ने बताया कि प्राकृतिक गैस की सप्लाई मौजूदा सिलेंडर की तुलना में बेहद कम दाम पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश में चीता की सुरक्षा के लिए बनेगा खास दल। स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकारी चीतों की सुरक्षा के लिए अब चीता सुरक्षा दल बनाएगी। स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी और 5 साल बाद इन्हें वन रक्षक के पद पर स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। पहले यह प्रयोग बाघों की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किया जाना था, लेकिन फिलहाल कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए यह नियुक्तियां की जाएंगी। 18 से 21 वर्ष के 10वीं उत्तीर्ण युवा आवेदन कर सकेंगे। CM शिवराज ने कई जिलों को दिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश में बड़ी संख्या में विकास कार्यों की सौगात जनता को दे रही है। विकास पर्व के पहले दिन भी प्रदेश में बड़ी संख्या में विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। CM शिवराज सिंह चौहान ने धार एवं बड़वानी जिले से विकास पर्व की शुरुआत की थी। इस दौरान CM ने धार जिले में 2,771 करोड़ 16 लाख की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और बड़वानी जिले में 1,328 करोड़ 75 लाख की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। नई संविदा नीति पर शिवराज कैबिनेट की मुहर। विधानसभा चुनाव को 4 माह शेष हैं। ऐसे में शिवराज सरकार प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को नित नई सौगातें देने के लिए घोषणा कर रही है और इसे पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधित संविदा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100% वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश और पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश के आसार। आने वाले 2-3 दिनों में बढ़ेगा मानसून का जोर। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। उत्तरी और पश्चिमी भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। इससे छोटी बड़ी नदियां उफन गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश के सभी संभागों में तेज बारिश होगी। नाफेड के जरिए चना दाल सस्ती बिक्री। टमाटर अब भी महंगा। सरकार ने अब सस्ते दामों पर चना दाल की बिक्री की घोषणा की है। 55 से 60 रुपए प्रति किलो के दाम पर चना दाल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। यह दाल बिक्री नाफेड के जरिए होगी। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत कर दी है। सस्ती दाल की बिक्री की इस घोषणा से दालों के बाजार में महंगाई पर नियंत्रण की उम्मीद की जा रही है। पहले तुअर और उड़द दालों में तेजी का दौर था। बीते दिनों से मंडी में चने के दाम भी तेज बने हुए हैं। मकान निर्माण के लिए आमजन भी अब नगर निगम से खरीद सकेंगे उपचारित पानी। नवाचार के लिए देश भर में प्रसिद्ध इंदौर नगर निगम अब उपचारित पानी बेचकर पैसा कमाएगा। आमजन 311 ऐप के जरिए उपचारित पानी बुलवा सकेंगे और बहुत जल्द इस काम के लिए एजेंसी तय कर दी जाएगी। उपचारित पानी का इस्तेमाल बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य, बागवानी, खेती आदि जगह पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर। तेजी से गरीबी घटाने में बिहार के बाद बना दूसरा राज्य।
प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, 5 वर्ष में यहाँ गरीबी में 16% की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2015-16 में प्रदेश के 36.57% लोग गरीब थे, जो NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में घटकर 20.63% रह गए हैं। इन 5 सालों में सर्वाधिक गति से गरीबी दूर करने में बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। बिहार में 18%, उत्तर प्रदेश में 15% और ओडिशा में 13.65% की कमी आई है। कूनो चीता प्रोजेक्ट पर संकट, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कूनो चीता प्रोजेक्ट पर संकट मंडरा रहा है। पिछले 10 महीने में एक के बाद एक 8 चीतों की मौत ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों के बंदोबस्त में खामी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में बैठक बुलाई है। वो कूनो में चीतों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने चीतों के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय अभयारण्य को चुना था, लेकिन व्यापक इंतजाम के बाद भी चीते सुरक्षित नहीं हैं। युवाओं को लुभा रही कस्टमाइज और फैशनेबल बरसाती। पिछले 1 महीने से मानसून भोपाल वासियों को खूब भिगो रही है। अच्छी वर्षा होने से इस बार बाजार में बरसाती सामानों की डिमांड बढ़ गई है। हर दिन बाइक से कार्यालय या दफ्तर जाने वालों के लिए रेनकोट और छाते पहली पसंद बन गए हैं। राजधानी में इन दिनों बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को रेनकोट और छातों की ज़रूरत पड़ रही है। ग्राहकों की मांग के अनुसार तरह तरह के रेनकोट दुकानों में पहुंच रहे हैं। MP में चुनावी सौगात, रायसेन जिले में बनेंगी सुल्तानगंज एवं बमोरी नाम से 2 नई तहसीलें। चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार रायसेन जिले को 2 नई तहसीलों की सौगात देने जा रही है। रायसेन जिले में सुल्तानगंज एवं बमोरी नाम से 2 नई तहसीलें बनाई जाएंगी। सुल्तानगंज तहसील को वर्तमान तहसील बेगमगंज को तोड़कर बनाया जाएगा, जबकि बमोरी तहसील को वर्तमान तहसील सिलवानी से तोड़कर बनाया जाएगा। आगामी 12 अगस्त के बाद ये दोनों नई तहसीलें विधिवत रूप से मूर्त रूप ले लेंगी। इनके गठन से रायसेन जिले में कुल तहसीलों की संख्या 12 हो जाएंगी। 50,000 पौधे निगम रोपेगा, 50,000 लोगों को देगा निःशुल्क। शहर में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम के अफसरों ने इस बार पौधारोपण का लक्ष्य तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर शहर में 1 लाख पौधे रोपने का टारगेट रखा गया है। प्रत्येक वर्ष बरसात से पहले शहर में पौधारोपण किया जाता है, ताकि बरसात के पानी से पौधे सिंचित हो सके और जल्द ही पनप सके। निगम ने गत वर्ष 28,000 पौधे रोपे थे, लेकिन देखरेख के अभाव में 70% पौधे ही जिंदा रह पाए। इस बार निगम 50,000 पौधे रोपेगा, जबकि 50,000 पौधे लोगों को निःशुल्क देगा। पहली बार 24 देशों के मंत्री इंदौर में, रोजगार पर दुनिया के लिए बनेगी नीति। इंदौर से दुनिया भर के लिए श्रम रोजगार पर भविष्य की नीतियों का रास्ता निकलेगा। इंदौर में G20 देशों की बैठकों का दौर आज बुधवार से शुरू हो रहा है। 21 जुलाई की तारीख खास होगी। इस दिन 24 देशों के श्रम और रोजगार से जुड़े मंत्री इंदौर में खास बैठक करेंगे। पहली बार इंदौर में इतने देशों के मंत्री किसी सरकारी बैठक के लिए एक साथ जुट रहे हैं। यह बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले देश विदेश में हुई 3 बैठकों का सार और निष्कर्ष इंदौर की इसी बैठक में तय होगा।